अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू तलाश फेस एकेडमी। मैं मोहम्मद तलहा और आज मैं सेकेंड ईयर का लेक्चर कवर करने वाला हूं और सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किस रेट के साथ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या हम कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, जो कि बराबर होती है द नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस, यानी कितने कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में गुजरने वाले चार्जेस की तादाद को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर Q हम कह देते हैं कूलम्स फ्लो थ्रू अ सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन है वायर का और टाइम t में फ्लो कर रहा है, तो I जो कि करंट है उसको हम कह सकते हैं Q अपॉन T। तो वही डेफिनेशन बनी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि चार्जेस हैं Q और रेट यानी कि पर यूनिट टाइम, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, और सब मल्टीपल्स भी हैं, माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर के, और 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -6 एम्पेयर के। और अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जनरली किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, इन्हीं रैंडम डायरेक्शन में फ्लोज होने के दौरान अगर देखा जाए तो जितने इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं राइट साइड पे, तकरीबन उतने ही अमाउंट ऑफ चार्जेस जा रहे होते हैं लेफ्ट साइड पर। यानी कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस देखा जाए तो वो बैलेंस हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, इससे नेट फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि जितना राइट साइड पर हो रहा होता उतना लेफ्ट साइड पर। यानी कि अगर देखा जाए तो इससे पास होने वाला करंट हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम करंट नहीं कहते, जो कि बिना बैटरी के हर वायर से हमेशा हो रहा होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं बैटरी को जोड़ दूं? तो देखो, होगा ये कि बैटरी का एक टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा पॉजिटिव। तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी अरेंजमेंट कर लेंगे और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। जब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है जो हमने सपोज करा है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उनको डिवाइड कराना है टाइम से। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं डिवाइड बाय टी कराएंगे, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 में कवर किया है, वो होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो होगी इसी डायरेक्शन के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल जो कि नेगेटिव पर होता है टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव की तरफ होता है। तो बिना बैटरी के लेफ्ट और राइट चार्जेस का फ्लो क्योंकि सेम रहता है, तो नेट करंट 0। और जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होकर फ्लो करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की दोनों डायरेक्शंस हैं जो हम सपोज करते हैं। एक डायरेक्शन कहलाती है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है। और ये कन्वेंशन है जो कि हमने चूज़ की है ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा कि चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस वजह से हम सपोज कर लेते हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव जो फ्लो है वो होता है करंट का, और जब वो हम डायरेक्शन सपोज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बट एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो एक्चुअली होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो डायरेक्शन है जो कि एक्चुअली हो रही होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, या उस डायरेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। सो वी सपोज बोथ डायरेक्शंस, कन्वेंशनल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। इसके बाद ओम्स लॉ को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने कवर करना था, ओम्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट है द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor
प्रोवाइडेड एट फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। अगर फिजिकल कंडीशंस किसी भी कंडक्टर की सेम रखी जाएं तो जो करंट पास होता है उस कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने अप्लाई करा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि आम लफ्ज़ों में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही करंट फ्लो करता है, यानी कि जितने वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उतना ही करंट फ्लो करता है, बट फिजिकल कंडीशंस का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर I सपोज कर लेते हैं करंट जो कि पास हो रहा है और V है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू V। कहने का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी होगा ज़्यादा, और अगर वोल्टेज कम तो करंट भी हो जाएगा कम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। यहाँ पे आने वाला कांस्टेंट है K। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या है K? तो याद रखो K कांस्टेंट है जो कि कंडक्टेंस होती है उस मटेरियल की जिससे कंडक्टर बना हुआ है, जिस पर हमने ये स्टडी करा था। तो कंडक्टर का जो मटेरियल है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा तो K की वैल्यू ज़्यादा। मकसद ये कि फिर कम वोल्टेज पर भी ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो कम वोल्टेज पे भी अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा, और अगर कंडक्टेंस कम है तो आप जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दोगे तो अगर कंडक्टेंस की वैल्यू कम है तो उससे मल्टीप्लाई होके जो करंट है उसका आंसर भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा बल्कि छोटा आएगा। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। और इसी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब टू अलाउ करंट टू पास, और रेजिस्टेंस का मतलब है कि उन्हीं फ्लो में दुश्वारी या उसको रोकना, जो कि हम कह सकते हैं K बराबर होता है 1/R के। जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल है, तो अगर किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी K की वैल्यू को रिप्लेस करा देते हैं यहाँ पर, यानी इसकी जगह पर आ जाएगा K की जगह पे 1/R, y इज इक्वल टू 1/RV। और इसी को अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। और यही जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है ओम्स लॉ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर और उसका प्रोडक्ट लिया जाए टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, तो वह हमेशा हमेशा बराबर आता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है। और अगर हम प्लॉट करें इसका ग्राफ, तो हम वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर और करंट को प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो एक ही लाइन पर आएंगे, और जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। और इसी के साथ साथ अगर किसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और फिर वहीं से आ जाए परपेंडिकुलर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी v की और यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी i की। अगर इस v की वैल्यू को i की वैल्यू से डिवाइड कराएं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट पासिंग थ्रू इट। कितना करंट पास हो रहा है, यानी कि वोल्टेज को डिवाइड कराओ करंट से, तो अपने आप एक आंसर आएगा जो कि होगा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि हम इसको मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं। वी आर बराबर होता है V/I के, और मैथमेटिकली हम लिखेंगे इसी तरह से R इज इक्वल टू V/I, और इसका SI यूनिट है ओम्स। रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम्स में। और ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो याद रखो एक ओम रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की जिससे करंट गुजर रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, और ये आई कर लो फिलहाल। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई करा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई करा है उसी कंडक्टर के एंड में, यानी कि इसी डेफिनेशन से हम निकाल रहे हैं वैल्यू। तो वोल्टेज हमने कितना अप्लाई करा, वोल्टेज हमने अप्लाई करा है 1 वोल्ट, और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो हुआ है 1 एम्पेयर। तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर हमारे पास जो आंसर आएगा रेजिस्टेंस का वो आएगा 1 ओम। ठीक है, जो कि ओमेगा से शो किया जाता है। दैट्स इट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप उसको कई मरतबा देख सकते हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।